हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम हसीब है और आपको पता मैं यूट्यूब पे आपके लिए इमिग्रेशन और वीज़ा रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करो और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है। आज की जो वीडियो है लेटेस्ट अपडेट है। कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, कुछ लोगों के लिए ये बुरी खबर है। सबसे पहले उनके लिए चलता हूँ जिनके लिए ये बुरी खबर है कि आपको पता है बहुत से लोग ब्राज़ील से मैक्सिको, मैक्सिको से यूएसए और वहाँ से कनाडा इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करते थे वहाँ पे जाके अपने असाइलम केसेस करने के लिए। तो कल की जो मीटिंग हुई है यूएसए और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और यूएसए के प्रेसिडेंट के दरमियान, उसमें एक नया एग्रीमेंट जो है वो किया गया है, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि कोई भी बंदा जो अमेरिका से इनलीगल कनाडा इंटर करेगा या कनाडा से अमेरिका इंटर करेगा तो उसका असाइलम केस जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उनको वापस उसी कंट्री में भेज दिया जाएगा जहां से वो आए हैं। यानी कि अगर वो अमेरिका से कनाडा जा रहे हैं तो उनको वापस जो है अमेरिका भेज दिया जाएगा, उन्हें किसी किस्म के कोई पेपर्स नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये तो पहले भी कानून था। बिल्कुल ये कानून था, लेकिन ये आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है अराउंड ये 5000 किलोमीटर है, यानी कि 5000 किलोमीटर के ऊपर है। काफ़ी बड़ा बॉर्डर है। तो इसमें अमेरिका और कनाडा के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट बना सके या हर जगह पे अपनी फोर्सेस खड़ी कर सके, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो है वो रिलेशन बहुत अच्छा है तो उनको इतनी सिक्योरिटी नहीं ज़रूरत होती, ठीक है। तो लेकिन हो क्या रहा था वहाँ पर लोग जो अनऑफिशियल पोर्ट ऑफ एंट्रीज थी, यानी कि कुछ तो बॉर्डर्स हैं एंट्री के लिए कनाडा अमेरिका के दरमियान, ठीक है, लेकिन कुछ अनऑफिशियल थे, यानी कि वहाँ पे फोर्सेस नहीं होती थी। तो लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा जाते थे और वहाँ पे अपना असाइलम केस करते थे। लेकिन अब इसके ऊपर बिल्कुल जो है आज से एक नया एग्रीमेंट हो गया है कि 5000 किलोमीटर का जो पूरा बॉर्डर है, यानी कि वो ऑफिशियल है या वो नॉन ऑफिशियल है, आप किसी भी सूरत में अमेरिका से क्रॉस करके आओगे कनाडा तो आपको किसी किस्म के पेपर्स नहीं मिलेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको वापस अमेरिका भेजा जाएगा। जब आपको वापस अमेरिका भेजा जाएगा तो अमेरिका वहाँ से आपको वापस आपके होम कंट्री भेज देगा, ठीक है। क्योंकि आप कनाडा से डीपोर्ट होके वापस अमेरिका आओगे। जब आप डीपोर्ट हो जाओगे तो नॉर्मल सी बात है कि अमेरिका भी आपको रखने को तैयार नहीं होगा, वो भी आपको डीपोर्ट करेगा। तो ये तो हो गई उन लोगों के लिए बुरी खबर कि जो डंकी लगाते थे, जो पहले मैक्सिको पनामा के जंगलों से होते हुए कनाडा का रास्ता इख्तियार कर रहे थे, उनके लिए तो हो गए हैं तकरीबन सारे रास्ते बंद। अब मैं चलता हूँ खुशखबरी की तरफ कि अच्छी खबर किन के लिए है। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर हो गई जो अमेरिका या कनाडा को सिर्फ विज़िट करने जाते थे, स्पेशली जो लोग अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते थे और इस डर पे समटाइम वीज़ा ऑफिसर उनको रिजेक्ट कर देता था कि यार ये लोग शायद वहाँ से कनाडा अपना क्रॉस कर जाएंगे, या मैक्सिको आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता था कि ये अमेरिका क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक और बात क्लियर कर दी है कि अब जो लोग मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे उनको अमेरिका में भी जल्दी पेपर नहीं दिए जाएंगे और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा लॉ बनाएं जिसमें आपको जो लोग मैक्सिको से पनामा के जंगलों से होते हुए मैक्सिको और वहाँ से अमेरिका आएंगे उनको भी किसी किस्म के कोई पेपर ना दिए जाएं। तो ये जो लोग विज़िट करने सिर्फ जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। इससे मुझे जो नज़र आ रहा है कि अब वीज़ा रेशो कुछ और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब आपको यकीन हो जाता है उनको कि ये बंदा अब यहाँ पे आके किसी भी सूरत में असाइलम का केस नहीं कर सकता, तो वो आपको नो डाउट वीज़ा ज़्यादा देंगे कि ये लोग आएंगे तो ख़ुद ही वापस चले जाएंगे जब इधर वो पेपर्स ही नहीं ले सकते। हाँ, इनलीगल कुछ लोग रहना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूँ कि अमेरिका का एक लॉ पास हो चुका है, ठीक है, नेशनल आईडी लॉ, जो कि आने वाले कुछ माह में, शायद 2 से 3 माह में इम्प्लीमेंट होने वाला है। उसके बाद जो गैर कानूनी या इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए लाइफ बड़ी हेल होने वाली है। बहुत तंग होंगे वो लोग, क्योंकि आपको ट्रेन पे चढ़ने के लिए भी वहाँ पे अब आईडी चेक करवाना पड़ेगा। आपको हर काम करने के लिए वहाँ पे आईडी अपना चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है।
तो जब आप इलीगल हो तो आपके पास तो आईडी हो ही नहीं सकता। तो भाई जो इलीगल आपने 50, 60, 70 लाख दे के ये सोच रहे हैं कि आप मेक्सिको जाएं और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके ये काम करें, तो भाई भूल जाएं, आपको पेपर नहीं मिलेंगे, आपकी लाइफ और ख़राब होगी। लीगल वे से जाएं, ट्राई करें, बार बार ट्राई करें, देखें कोई भी आपको कुछ, आपका वीज़ा एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा यार, कोई आपको गोली नहीं मारेगा। आप फिर अप्लाई करो, आप प्रोफाइल अपनी अच्छी करो। जो आपने 60 to 70 लाख किसी एजेंट को देना है भाई, आप उसको खुद से कोई बिज़नेस शुरू करो, उसकी बेस पे अपना वीज़ा अप्लाई करो। लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्लो एंड स्टडी विन द केस, ठीक है। उसे रिलैक्स होकर सब्र के साथ चलो तो आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। अगर आप जल्दी में ये एजेंट्स के हाथ चढ़ोगे तो आपकी लाइफ जो है वो ख़राब ही होगी। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, तो नीचे लाइक का बटन लाजमी दबा दो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।